हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 से पहले जो थ्योरम है उसको देख लिया था और 3 एग्जांपल्स थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। आइए हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक सर्किल है तो सर्किल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q। सेंटर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q और इस पॉइंट Q से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, QT मान लेते हैं। तो इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है, मतलब OT फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमें हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है, यानी OQ का वैल्यू पता है और QT का वैल्यू पता है। हमें OT का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। तो यहाँ से OT का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ OQ स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, OQ का वैल्यू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ओके, 625 माइनस 576, ठीक है। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो OT का वैल्यू होगा 949, ठीक है। और 49 का स्क्वायर रूट 7, तो OT का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन A इज़ राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 10.11 10.11 if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equals to 110 degree, then PTQ is equals to what, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये OPTQ जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल हमें पता है। क्वेश्चन में तो एक ही गिवन है, बाकी का दोनों एंगल जो है वो हमें पहले से पता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाला लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 एंगल और पता चल गया कि 90 का होगा, ठीक है। तो जो ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब एक 110 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का, ओके। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree, then angle POA is equals to, angle POA is equals to। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है पहले वैसे फिगर बनाए, इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल, यानी एक सर्किल है और इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट P है, तो
पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, PA और PB, ठीक है। तो हमसे POQ का वैल्यू पूछा जा रहा है, सॉरी POA का वैल्यू। तो सेंटर हो गया O, तो POA ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल PAO 90 डिग्री, और यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 80 डिग्री है, तो 40 डिग्री में बढ़ जाएगा दोनों, 40 डिग्री में, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कि जो बचा हुआ एंगल है वो 50 डिग्री का होगा, ठीक है, वो 50 डिग्री का होगा, ओके। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि किसी सर्किल के डायामीटर के दोनों एंड पर, अगर इसको हम ये डायामीटर बोल दें, तो डायामीटर के दोनों एंड पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। सेम रीजन से यहाँ भी बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ रहे होंगे आपको, कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इस तरह के एंगल को, इन दोनों एंगल को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी रीज़न दे सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर दो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें क्या प्रूव करना है इसमें, कि किसी सर्किल का ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से ही होके जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि ये सेंटर से होके नहीं जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, और ये A हो गया, और इसको हम लोग QR बोल देते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि ये सेंटर से होके नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ से जाएगा, ये कहीं और से होके जाएगा, लेकिन सेंटर से होके नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि BP जो है, लेट BP इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। देयरफॉर एंगल BPR 90 डिग्री होगा, ये हमारे मानने के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने लाइन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एंगल APR भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो किसी लाइन के एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकते, इसलिए AP और BP दो अलग अलग परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं हैं। तो इसका मतलब कि AP ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। पॉइंट, किसी लाइन के एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किए जा सकते, इसलिए AP और BP जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे,
It is possible when AP and BP coincide with each other। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।